देखो, साउथ अफ्रीका वंस अगेन अ टीम दैट शोज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस बट ऑलवेज एंड्स अप चोकिंग. वो एक नैरेटिव तो सेट है ही, बट आई थिंक इस बार जो लोग कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा प्रॉमिस दिखा रही है, आई वॉन्ट टू क्वेश्चन देम. क्योंकि मुझे लग रहा है स्क्वाड को एनालाइज करने के बाद कि कुछ ग्लेयरिंग लूप होल्स हैं जेन्युइनली. एंड डेफिनेटली साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स में इतनी इंडिविजुअल क्वालिटी तो है कि ये लोग उन लूप होल्स को कवर करके अपने बलबूते पे, सिर्फ अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चक्कर पे सीधा सेमीज तक भी लेके आ सकते हैं टीम को. वो है ब्रिलियंस इनके पास. बट इन सेइंग दैट, लॉजिकली ऑन पेपर जो मैं फैक्ट्स देखूं, बहुत ज़्यादा इश्यूज मुझे लग रहे हैं. सबसे बड़ा इशू डेप्थ के साथ होने वाला है. अभी उसको ब्रेक डाउन करते हैं. फर्स्ट सेगमेंट द स्क्वाड कॉम्पोजिशन. बैट्समैन इनके पास 3 है, स्टब्स, मिलर एंड हेंड्रिक्स. स्टब्स को भी आप वैसे विकेट कीपर कंसिडर कर सकते हो, बट कीपर में डिकॉक, क्लासन एंड रिकल्टन, ये 3 कीपर्स होने वाले हैं. सो 6 बैट्समैन है. ऑल ऑफ अ सडन यू विल नोटिस हाउ एक डिपार्टमेंट, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर्स, इनमें से एक डिपार्टमेंट में ऑलरेडी मोर देन 1/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट हो चुका है. ये प्रॉब्लम भी आपको दिखेगी. अब ऑलराउंडर्स की बात करें, सिर्फ 2 ऑलराउंडर हैं, यानसन एंड मार्करम को मैं कंसिडर कर रहा हूँ लाज बचाने के लिए थोड़ी, बिकॉज ही कैन बोल सम ऑफ स्पिन. बॉलर्स क्वेडजे, महाराज, रबाडा, शामजी, नोरकिया, फोर्टविन इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, एंड बार्टमैन वंस अगेन इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट. सो 7 बॉलर्स हैं आपके पास. 6 बैटर्स हैं, 7 बॉलर्स हैं, 13 प्लेयर्स तो ये हो गए. सिर्फ 2 ऑलराउंडर्स बचे. अभी हमने वेस्ट इंडीज की बात करी थी, कैसे दे हैव 5 बैटर्स, 5 ऑलराउंडर्स, 5 बॉलर्स. श्रीलंका की बात करी कैसे उनके पास 7-8 ऑलराउंडर्स थे टीम के अंदर. दैट शुड बी द आइडियल टेम्पलेट. इन लोगों ने सिर्फ प्रॉपर एक्सट्रीम्स पे फोकस कर दिया है. प्योर बैटर्स, प्योर बॉलर्स, ऑलराउंडर्स पे फोकस करा ही नहीं है. एंड दिस इज अ बिग इशू, बिकॉज नाउ लेट्स मेक द प्लेइंग 11 इन द सेकंड सेगमेंट. यू विल सी हाउ दे आर गोइंग टू बी जेन्युइन डेप्थ कंसर्न्स. ओपनिंग क्विंटन डिकॉक एंड हेंड्रिक्स करेंगे. 1 डाउन पे मार्करम आने चाहिए. नंबर 4 पे आई विल हैव डेविड मिलर. ठीक है. उसके बाद क्लासन, फिर ट्रिस्टन स्टब्स. एट नंबर 7 यू विल हैव टू प्ले मार्को यानसन. एंड राइट अवे दिस इज प्रॉब्लमैटिक. मार्को यानसन शुड आइडियली बी कमिंग इन एट नंबर 8. He is a bowling all-rounder who could smash big. His best position is number 8, and rather अगर उससे ऊपर बैटिंग कर रहा है, then it tells you a lot about the lack of depth in the squad. So Marco Jansen has to play at number 7. अगर उससे जगह एक प्रॉपर फास्ट बॉलर खिला दोगे तो बैटिंग और भी कम हो जाएगी. मार्को यानसन इज अ मस्ट. नंबर 7 पे वो. नंबर 8 पे क्वेडजी हु कैन बैट अ बिट, बट वंस अगेन एक पिंच हिटर की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा सीजन बैटर नहीं है वो. लोग ओवर हाइप ज़्यादा कर देते हैं. फिर 3 प्रॉपर बॉलर्स हैं, महाराज, रबाडा एंड नोरकिया. ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है. अब यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं. क्या हो सकती है स्ट्रैटेजी? पहली बात तो यहाँ पे इस लाइनअप में आपको दिख रहा होगा 8 बैटिंग ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग क्वेडजे. अगर हम लोग बात करें, थोड़ी सी हम लोगों ने किसी तरीके से डेप्थ इंक्रीज कर दी है. ऑल्दो इट इज वंस अगेन नॉट आइडियल कि आप यानसन और क्वेडजे को नंबर 7 और नंबर 8 पे रख रहे हो. बेसिकली आधे आधे को मिला के नंबर 7 तक की बैटिंग बन रही है. बट ठीक है, वील ट्रस्ट साउथ अफ्रीका एंड वील से 8 बैटिंग ऑप्शंस हैं. बॉलिंग ऑप्शन सिर्फ 6 हैं भाई. मतलब महाराजा, रबाडा, नोकिया, क्वेडजी, यानसन एंड मार्करम इफ यू वांट टू कंसिडर, तब जाके 6 ऑप्शंस बन रहे टीम में. इट इज नॉट लुकिंग गुड. इतना बुरा हाल तो इंडिया का भी नहीं है यार. ये बहुत कम ऑप्शंस हैं. यू आर बेसिकली बैंकिंग ऑन यानसन एंड एन आउट ऑफ फॉर्म नोरकिया कि ये आपको 4-4 ओवर निकाल के दे सकते हैं. बहुत बड़ा गैम्बल है ये स्ट्रैटेजी वाइज देखा जाए तो. हाँ, इसमें आप ये कर सकते हो, शामजी को ट्राई कर सकते हो नोरकिया के जगह पे, अगर पिच वो एक एक्सट्रीम टर्निंग वाली विकेट होती है. वरना फिर से महाराज एंड एक पार्ट टाइमर लाइक मार्करम, ये 2 स्पिनर्स ही हैं टीम के अंदर, और कोई स्पिनर है ही नहीं. So to add more spin flavor here, you can add Shamsi whenever needed in place of a pacer. Most likely Norkia right now because of the form. And the next point is, the last point in terms of strategy is कि the fact of the matter is there is no as such scope for changes in the team. कोई बहुत ज़्यादा room for change है ही नहीं. आप इस टीम में एक भी प्लेयर को चेंज करोगे तो वो ऑलराउंडर का जो वो रोल है ना, जो वो डेप्थ प्रोवाइड कर रहा है, वो हिल जाएगा वहाँ पे. तो बड़ी मुश्किल से इतनी डेप्थ हमने किसी तरीके से क्रिएट करी है आउट ऑफ थिन एयर. अब चेंज करोगे तो वो भी चली जाएगी.
इट इज़ नॉट अ गुड साइड. ये वही राजस्थान रॉयल्स वाला टेम्पलेट जा रहा है. इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू. कमिंग टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ द टीम, भाई मैं बहुत सरप्राइज था. मैंने बहुत ट्राई करा पर मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ निकाल पाया हूँ. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, बट आई कुड जस्ट थिंक ऑफ वन एजेड स्ट्रेंथ जो कि इनके पास है, जो कि और लोगों के पास यूजुअली नहीं होती है. ऐसे निकालने को तो बहुत निकाल दोगे, बट व्हाट सेपरेट्स देम, सिर्फ एक ही पॉइंट मुझे निकल के आ रहा है, विच इज कि इनके पास जो फिनिशर्स हैं वो टॉप टियर हैं. यू कुड मतलब एक टाइम पे मिलर भी एज अ फिनिशर खेलता था, वो ही नंबर 4 पे आ रहा है. उसके बाद क्लासन भी और स्टब्स भी हैं. तो दे हैव टॉप टियर फिनिशर्स राइट नाउ हु आर इन ग्रेट फॉर्म, स्पेशली क्लासन एंड स्टब्स. एक ये अच्छा पॉइंट लग रहा है. बाकी इनकी बैटिंग के बारे में, इनकी बॉलिंग के बारे में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो कि बाकी टीम्स के पास नहीं है ऑलरेडी. तो कैसे न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे इस चीज़ को. इट वॉज अ शॉकर फॉर मी, बट आई कुड ओनली थिंक ऑफ वन. इफ यू नो मोर, इफ यू कुड सी इट इन अ डिफरेंट वे, प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट ऑन दिस. बट मेक श्योर इन माइंड कि ये पॉइंट मेंशन करने का पर्पस ये है कि समथिंग दैट सेट्स देम अपार्ट. ऐसा कुछ है नहीं इनके पास. कमिंग टू द वीकनेसेस हैं थोड़ी बहुत. वन ऑफ द वर्स्ट डेप्थ्स इन दिस टूर्नामेंट. अगर आपके पास मर के भी 7-8 बैट्समैन बन रहे हैं और मर के 6 बॉलर्स मुश्किल से बन रहे हैं इंक्लूडिंग माकरम, आपने एक रेसिपी फॉर डिजास्टर क्रिएट कर दी है. दिस इज द टिपिकल राजस्थान रॉयल्स टेम्पलेट दैट वाज नॉट नीडेड. राजस्थान रॉयल्स मेड अ बिग ब्लंडर दैट हैव ऑलवेज मेंटेन्ड कि दे आर ऑलवेज बैकिंग देयर इंडिविजुअल प्लेयर्स ऑन देयर इंडिविजुअल ब्रिलियंस टू सेल देम थ्रू फॉर द क्वालिफायर्स एंड देन परहैप्स द फाइनल्स. बट वो कब तक करोगे? इंडिविजुअल प्लेयर्स कब तक चलेंगे? डेप्थ टीम में होना जितनी बार बोलो उतना कम. आई थिंक जो लोग हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं इस पॉडकास्ट के, वो तो अब तक रट गया होगा उनके बाद कि डेप्थ कितनी इंपॉर्टेंट है. एंड ये चीज़ से मैं बोलता नहीं, मेरी कोई बायस नहीं है, प्रूफ है. हर टूर्नामेंट को जाके देख लो. इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस है, अल्टीमेट डेप्थ. केकेआर भी वो जीती है, ट्रॉफी जीती है, अल्टीमेट डेप्थ. प्रीमियर T20 टूर्नामेंट्स के विनर्स वही हैं जिनके पास डेप्थ है. ये फैक्ट है, ये फ्यूचर है T20 क्रिकेट का. मैसिव प्रॉब्लम है. नेक्स्ट वन इज द फॉर्म ऑफ द बैटर्स, जो कि परहैप्स इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए थे. वो भी बड़ा मिक्स सा है. क्विंटन डिकॉक अच्छे फॉर्म में नहीं है, ठीक है. मार्करम कुछ खास फॉर्म में नहीं है. यानसन को आप कितना ही कंसिडर करोगे, खेला भी नहीं आईपीएल रेगुलरली. बट क्लासन एंड स्टब्स अच्छे फॉर्म में है. You see how shaky their batting lineup is. Some people are doing good, some are not so good. मिलर बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है. तो काइंड ऑफ आपके पास एक बहुत बड़ी रिलायंस हो रही है क्लासन और स्टब्स पे, जो कि उसके ऊपर बैटिंग करने आने भी नहीं वाले. ये एक प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट वन इज द अल्टीमेट, द परहैप्स द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ प्लेयर इन टीम राइट नाउ इज ऑन मार्को यानसन. वो बंदा अगर गलती से भी इंजर हो गया या फिर वो कुछ चीज़ें परफॉर्म ना कर पाए, वो इस वक्त इस एक इतने पतले रोप पे खड़ा हुआ है ना कि उसको आप चाह के निकाल भी नहीं सकते अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा. बिकॉज उसके निकालते आपकी टीम का पूरा बैलेंस बिगड़ने वाला है. ही इज दैट वन गाय जिसने किसी तरीके से थोड़ी सी डेप्थ ऐड कर रखी है बैटिंग और बॉलिंग दोनों पे. द मोमेंट ही इज आउट, यू विल हैव टू प्ले अ बॉलर एट नंबर 7. बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है यानसन. और एक प्लेयर के ऊपर आप इतना डिपेंड करते हो अपने बैलेंस के लिए, तो एनीवे इट इज नॉट अ गुड साइड. ये काइंड ऑफ इंडिया के साथ भी हो रहा है, जब हम हार्दिक पांड्या के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं टू ऐड मोर बॉलिंग डेप्थ. वो बंदा फॉर्म में नहीं तब भी उसको खेलना पड़ेगा. ये सेम इशू हो रहा है साउथ अफ्रीका के साथ टू अ मच वर्स एक्सटेंट. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी द पुअर बॉलिंग यूनिट इन टर्म्स ऑफ स्किल और फॉर्म ओवरऑल. बिकॉज वन सेकेंड मैं आपको नाम लेके बताता हूँ. रबाडा कोई बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा, पंजाब से हमने देखा खेलते हुए. नोरका डेफिनेटली अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा. क्वेडजे डेफिनेटली अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा है. महाराज खेला ही कितना कि उसका फॉर्म जज करा जाए. मार्को यानसन खेला ही कितना जो उसका फॉर्म जज करा जाए. सारे बॉलर्स के नाम ले लिए मैंने. एक भी बंदा डेफिनेटली अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा जिसका पता है कि हाँ गेम टाइम भी मिला है पिछले 2 महीने में और फॉर्म में भी रहा है. एक भी बॉलर ऐसा नहीं है. तो ये प्रॉब्लम नहीं है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर से. द नेक्स्ट वन इज जो रिसेंट फॉर्म है इनका वही कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है. 3-0 ले लो हारे वेस्ट इंडीज से. अभी T20 सीरीज इनकी हुई थी मई में, एंड दिस हैज़ बीन दी ओनली T20 सीरीज दे हैव प्लेड सिंस सितंबर लास्ट ईयर. 8-9 महीने हो चुके हैं. ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ना तो T20 में बहुत ज़्यादा गेम टाइम मिला है इनको, और जो थोड़ा बहुत मिला उसमें भी 3-0 हार के आ रहे हो. 3 मैच की T20 सीरीज, तीनों मैच हार के आ रहे हो.
recent form is not good, which is now, directly diving into the next and the last weakness, which is the choker mentality. I think it is worth mentioning for South Africa. ये बहुत बड़ा issue रहा है and इससे आप escape नहीं कर सकते. Which is why once again now coming to the predictions, I don't expect this team to win. In the mid 2010s, टीम उस लेवल की थी कि आप एक्सपेक्ट करते थे हाँ चोकर मेंटालिटी होगी, लेकिन हम किस मुंह से फेवरेट्स ना बोले इनको. अब वो टाइम नहीं है. आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग दिस टाइम. आई डोंट एक्सपेक्ट दिस टीम टू विन द टूर्नामेंट. इनफैक्ट अगर ये लोग सुपर 8 में आते हैं, विच दिस शुड, मुझे नहीं लगता ये लोग आउटराइट फेवरेट्स होने वाले अलॉन्ग साइड इंग्लैंड टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स ऑल्सो. साथ में पाकिस्तान हो गया जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, एंड वेस्ट इंडीज जो कि हमने अभी भी डिस्कस करी है कैसे दे कैन मेक अ केस फॉर द सेमीफाइनल्स इफ दे रीच देयर इन द फर्स्ट प्लेस. I think a realistic expectation would be to finish in the Super 8s. अगर सेमीज में आते हैं it should be considered a bonus. मैं बहुत harsh sound कर रहा हूँ, but ये reality है. सेमीज में आते हो, I think they're punching a bit above their weight, just a bit. बट सेमीज के बियॉन्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे तो. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.